नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के बारे में। सुखोई 30 MKI इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये एक रशियन डिजाइन विथ फ्रेंच एंड इजरायली एवियोनिक्स के कॉम्बिनेशन वाला मोस्ट पावरफुल सुखोई 30 सीरीज का जेट है। आइए जानते हैं आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान की F-16 के अगेंस्ट सुखोई 30 MKI को एक्वायर करना पड़ा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए जानते हैं। सन 1971 के वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 कैनबरा हंटर जैसे फाइटर जेट यूज किए थे। इन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को काफी डोमिनेट किया था। इस वॉर में हारने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने बेड़े को अपग्रेड करना स्टार्ट किया। सन 1982 में यूएसए के साथ 40 F-16 फाइटर जेट की डील होती है। F-16 एक फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल लड़ाकू फाइटर जेट थे। उस समय इंडियन एयरफोर्स का कोई भी फाइटर जेट उसकी बराबरी का नहीं था। F-16 के जवाब में इंडियन एयरफोर्स के पास रशियन MiG-23, MiG-27 और जगुआर जैसे फाइटर जेट थे। लेकिन ये जेट्स टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स के मामले में F-16 के सामने नहीं टिक पाते थे, क्योंकि MiG-23 एयर सुपीरियरिटी रोल परफॉर्म कर सकते थे, यानी एरियल कॉम्बैट ही कर सकते थे, और MiG-27 एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। इनके सामने F-16 एक ट्रू मल्टी रोल प्लेटफॉर्म था, जो एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल परफॉर्म कर सकता था। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने 1985 में मिराज 2000 और 1987 में MiG-29 बाय किए। मिराज 2000 ग्राउंड अटैक के लिए बेहतर थे, जो एयर टू एयर रोल भी परफॉर्म कर सकते थे। इनके साथ MiG-29 एक ट्रू एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट थे, लेकिन F-16 के पीरियोडिक अपडेट्स इन जेट्स को भी आउट परफॉर्म कर सकते थे। मिराज 2000 एंड MiG-29 की रेंज लिमिटेशंस थी। ये 1500 किलोमीटर की रेंज तक मिशंस परफॉर्म कर सकते थे। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को ऐसे फाइटर जेट की तलाश थी कि जो सही मायनों में मल्टी रोल फाइटर जेट हो और एटलीस्ट 3000 किलोमीटर की रेंज तक मिशंस को परफॉर्म कर सके। सन 1996 में इंडियन एयरफोर्स के डेलीगेट्स रशिया विजिट करते हैं। तब सुखोई 30 के परफॉर्मेंस से वो काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स रशिया से 40 प्लेन्स यानी 2 स्क्वाड्रंस की डील करती है, और बाकी के 232 सुखोई 30 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिया के HL सेंटर यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में मैन्युफैक्चर होने वाले थे। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 को कस्टमाइज करके उसमें इंडियन मिशन कंट्रोलर, फ्रेंच एंड इजरायली एवियोनिक्स को ऐड कर दिया, और इससे ये मॉडल बना इंडियन रिक्वायरमेंट वाला सुखोई 30 MKI। ऐसे 272 सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स के लिए बैकबोन साबित होने वाले थे। मिराज 2000, MiG-23, MiG-27 एंड MiG-29 को लेके एक इश्यू था। ये सारे एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक रोल के लिए बने थे और इनकी रेंज लिमिटेशंस भी थी। इनके सामने सुखोई 30 MKI एक मल्टी रोल फाइटर जेट था, जो एक साथ मल्टी मिशन करने में सक्षम था। इंडिया की सरहद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है। सुखोई 30 MKI इन बॉर्डर के पेट्रोलिंग के लिए परफेक्ट एयरक्राफ्ट थे, क्योंकि ये विदाउट रिफ्यूलिंग 3000 किलोमीटर की रेंज देते थे और विथ रिफ्यूलिंग 5500 किलोमीटर की रेंज देते थे। ये एयरक्राफ्ट लगातार 10 घंटे तक एयरबोर्न रह सकते थे, जो वॉर में इंडियन एयरफोर्स को जबरदस्त एडवांटेज दे सकते थे। तो चलिए अब सुखोई 30 MKI को पाकिस्तान के F-16 से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तानी F-16 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और सुखोई 30 MKI एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है। F-16 की मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर तक की है और इनके सामने सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर की है। F-16 APG-68 रडार यूज करते हैं, जो ट्रैकिंग रेंज 80 किलोमीटर की देते हैं, जिसके सामने सुखोई 30 MKI 200 किलोमीटर की रेंज देते हैं, जो बार्ज PESA रडार यूज करते हैं। F-16 टोटल 9 मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं और सुखोई 30 MKI टोटल 12 मिसाइल कैरी कर सकते हैं। F-16 8 टन के अराउंड पेलोड कैरी कर सकते हैं और इनके सामने सुखोई 30 MKI 12 टन पेलोड कैरी कर सकते हैं। और हाल ही में सुखोई 30 MKI सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लेस किए गए हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं है। सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन से ये जेट्स बहुत पावरफुल बन गए हैं। अब ये जेट्स 400 किलोमीटर के सेफर रेंज से भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जेट्स R-77 जैसे लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल से लेस है, और इसके अलावा शॉर्ट रेंज डॉग फाइट के लिए R-73 मिसाइल से भी ये लेस है। इसके अलावा ये जेट कोबरा मैन्यूवर परफॉर्म कर सकता है, जिसमें ये 270 डिग्री तक अपनी पोजीशन को रोटेट करके एनिमी फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। ये कैपेबिलिटी इस फाइटर जेट को यूनिक बनाती है। सुखोई 30 MKI की एक स्क्वाड्रन अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी स्टेशन करने की बात चल रही है, जिससे ये पूरे बे ऑफ बंगाल में इफेक्टिव एयर सर्वेलेंस कर सके।
वैसे इस जेट ने हाल ही में 8 आवर्स के कांस्टेंट सी मिशंस परफॉर्म किए थे, जो इसकी कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी को दर्शाता है। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए मिराज 2000 को यूज़ किए थे, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 4 Su-30 MKI ने 12 मिराज 2000 को एक्सपोर्ट किया था, जो POK के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। अगर F-16 मिराज 2000 को एंगेज करते तो इस सिचुएशन में Su-30 MKI मिराज 2000 के प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। हिमालयन रेंज से लेके अरेबियन सी तक और थार डेजर्ट से लेके बे ऑफ बंगाल तक पूरे इंडियन टेरिटरी को ये जेट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज 260 के ऊपर सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है। ये जेट्स इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन बने हुए हैं। आज इंडियन एयरफोर्स में रफाल, तेजस Mk-1A इंडक्ट हो रहे हैं, जो लेटेस्ट एवियोनिक्स के साथ इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ा रहे हैं। परंतु पेलोड, रेंज और फायर पावर के मामले में 25 साल के बाद भी सुखोई 30 MKI सही मामले में वर्कहॉर्स है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।